बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें हमने रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस पढ़ लिया है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस का मतलब यह है कि हमारी किडनी, अगर हमारी बॉडी का पीएच इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से हमारा जो हमारी किडनी है वो उसको नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करती है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पीएच शिफ्ट, क्योंकि ये एक फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम है। ठीक है, केमिकल बफर सिस्टम जो था वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था अगेंस्ट पीएच शिफ्ट। ठीक है, तो जो रीनल मैकेनिज्म है इसके अंदर 4 प्रोसेस हो रहे हैं, यानी हमारी जो किडनी है वो 4 तरीकों से बॉडी के पीएच को नॉर्मल की तरफ लाने की कोशिश करती है। तो द फर्स्ट वन मेथड इज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, द सेकंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, द थर्ड वन इज एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड्स एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये 4 जो प्रोसेस है इसको पढ़ने से पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के। अच्छा, अब ये आप लोग देखें ज़रा, ये फॉर एग्जांपल अगर रीनल ट्यूब्यूल है तो रीनल ट्यूब्यूल के जो वॉल्स है इसमें सेल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स। ठीक है, अच्छा, तो ये रीनल ट्यूब्यूल है, ये इसके सेल्स है इसके वॉल्स में। ये जो बीच में जो एरिया है यहाँ पर यूरिन जो है वो आगे की तरफ जा रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो हिस्सा है इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। दीज आर ट्यूब्यूलर सेल्स जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस होंगे। ये जो हम प्रोसेस पढ़ेंगे ये इसी ट्यूब्यूलर सेल्स के अंदर ही हो रहे होंगे, ये हम इसी के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इस साइड पे क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, तो ब्लड होगा, फिर उसके बाद क्या है, रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स है एंड ल्यूमेन है। ल्यूमेन में क्या पास आउट होगा, ल्यूमेन में यूरिन आगे की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पर ट्यूब्यूलर सेल्स है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हो रहे होंगे रीअब्जॉर्प्शन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए, और यहाँ पर ब्लड है जिसमें जो है हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट या किसी भी चीज़ की रीअब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो ये जो था ये स्ट्रक्चर था आपके रीनल ट्यूब्यूल्स का। अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 इन सारे 4 प्रोसेस को। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का पीएच या हमारे ब्लड का जो पीएच है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी एसिडिक हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमारी बॉडी का पीएच एसिडिक की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि हमारी किडनी उसको नॉर्मल की तरफ किस तरह लेकर आएगा, हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट करेगा। ठीक है, तो किस तरह एक्सक्रीट आउट करेगा, ये तो मैंने आप लोगों को बताया है कि ये रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स है, दिस इज ल्यूमेन एंड दिस इज द ब्लड। ठीक है, इस साइड पे ब्लड है, बीच में रीनल ट्यूब्यूलर सेल्स है और यहाँ पर ल्यूमेन है। ठीक है, तो जो रीनल ट्यूब्यूलर सेल है इसके अंदर एक प्रोसेस हो रहा है, और वो कौन सा प्रोसेस है, अच्छा, ये जो सेल है, जाहिर है ये एक सेल है तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसी सेल के अंदर वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या चीज बनाएगी, कार्बोनिक एसिड बनाएंगी। ठीक है, कौन से एंजाइम के थ्रू, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के थ्रू। ये जो कार्बोनिक एसिड है ये डिसोसिएट हो जाती है और किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, बाइकार्बोनेट आयन में एंड हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि हमारे ब्लड का पीएच जो है वो ऑलरेडी कम है। क्यों कम है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस हाइड्रोजन आयन, क्योंकि हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन की एकमुलेशन हुई है तो उसकी वजह से हमारे ब्लड का जो पीएच है वो कम हो गया है। तो किडनी क्या करेगी, अब किडनी ये तो नहीं कर सकती ना कि इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेगी वापस ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी हाइड्रोजन आयन की ज्यादती है, ब्लड में ऑलरेडी पीएच जो है वो बहुत कम है। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूलर सेल है ये क्या कर लेती है, ये इस हाइड्रोजन आयन को ल्यूमेन में एक्सक्रीट आउट कर लेती है, ल्यूमेन में डिफ्यूज कर लेती है, जबकि ये जो बाइकार्बोनेट है ये ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट जो है इसको हम अल्कली रिजर्व ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, ये एक अल्कलाइन चीज है, ये एक अल्कली है। ठीक है, इसकी वजह से पीएच इंक्रीज हो सकता है। अच्छा, तो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ल्यूमेन में डिफ्यूज आउट हो जाता है। जैसे ही ये ल्यूमेन में डिफ्यूज हो जाता है तो ल्यूमेन में यूरिन का जो फ्लूइड है वहां पर एक बेस होता है, कोई भी बेस वहां पर मौजूद होगा, और वो बेस जो है इस हाइड्रोजन आयन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है, एक नया कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और ये कंपाउंड जो है ये फिर हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, दिस कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन, द हाइड्रोजन आयन इज डिफ्यूज्ड आउट टू द ल्यूमेन एंड इट कंबाइंस विद अ नॉन बाइकार्बोनेट
बाइकार्बोनेट बेस, यहाँ पर ये जो बेस होगा ये एक बाइकार्बोनेट नहीं होगा, नॉन बाइकार्बोनेट होगा, ठीक है। कोई भी बेस होगा लेकिन ये बाइकार्बोनेट नहीं होगा। तो एक बेस आके इसी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है और ये बनाता है एक नया कंपाउंड, और ये कंपाउंड जो है ये हमारे बॉडी से यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट प्रोसेस विच वाज एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे एंड दैट इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए आप लोग, अगेन वही प्रोसेस हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो हमारे ट्यूब्यूलर सेल में कंबाइन हो रहा है और किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बोनिक एसिड में। यही कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो बाइकार्बोनेट है ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। चूंकि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो कम हुआ है, एसिडिक की तरफ गया है। तो अगर बॉडी का पीएच एसिडिक की तरफ गया है तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये चूंकि अल्कलाइन है, तो इस वजह से अगर एसिडिक चीज में हम एक अल्कली ऐड करें तो क्या हो जाता है कि बॉडी का पीएच जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये एब्जॉर्ब हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये ल्यूमिन में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ल्यूमिन में हमारे पास जाहिर है यूरिन वाला फ्लूइड है, तो क्या होता है कि वहां पर बाइकार्बोनेट जो कि हमारे यूरिन में फिल्टर आउट हुए होते हैं, ठीक है। हमारे ब्लड से जैसे ही जब फिल्ट्रेशन होती है तो हमारे ब्लड से ज़्यादातर जो बाइकार्बोनेट है वो हमारे यूरिन में चला जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये यूरिन में चला जाता है तो अब जाहिर है हमारी बॉडी का पीएच जो है वो जो है हमारी बॉडी का पीएच जो है अब एसिडिक हो गया है। तो अब हमें बाइकार्बोनेट की ज़रूरत है, इस बाइकार्बोनेट को हमने रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो एक तो ऑलरेडी जो कि ल्यूमेन के अंदर जो कि ट्यूबुलर सेल के अंदर जो बाइकार्बोनेट बन रहा था वो एब्जॉर्ब होगा, उसके साथ साथ हमारे यूरिन में जो बाइकार्बोनेट फिल्टर आउट हुआ है इसको भी हमारी बॉडी या हमारी किडनी जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। किस तरह एब्जॉर्ब करेगी, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ल्यूमेन में डिफ्यूज आउट हो गया है, ये जो हाइड्रोजन आयन है ये अब इसी बाइकार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन हो जाती है। ये बाइकार्बोनेट कहाँ से आया है, ये हमारे ब्लड से ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन फिल्टर आउट हुआ था और यूरिन में आ गया था, ठीक है। तो अब इसी बाइकार्बोनेट को हमारी किडनी ने रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या चीज बनाते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड जो है अगेन क्या चीज बनाते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और यही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स या ट्यूबुलर सेल्स के अंदर चले जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, और यही जो है अगेन फिर इसी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये एब्जॉर्ब होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये वापस ल्यूमेन में जाएगा और ल्यूमेन में बाकी जितने भी बाइकार्बोनेट आयन्स है ये उसको कंबाइन करके अगेन ये जो प्रोसेस है, ये जो साइकिल है ये इसी तरह होता रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी से जो बाइकार्बोनेट फिल्टर आउट हुआ था वो भी वापस जो है हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस हमने पढ़े। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड्स एंड एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन। अच्छा, आप लोगों का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट में बताना है कि टाइट्रेटेबल एसिड्स किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेटेबल एसिड्स का आप लोगों ने मुझे बताना है और बाकी जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे जो प्रोसेस हो रहा है that is excretion of titratable acids and the fourth one is excretion of ammonium ion। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम अब पढ़ रहे हैं एक्सक्रीशन ऑफ टाइट्रेटेबल एसिड। तो यहाँ पर भी आप लोग वही प्रोसेस देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जो प्रोसेस होगा ये हर एक मैकेनिज्म में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। यही कार्बोनिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट हो जाता है। यही बाइकार्बोनेट आयन जो है ये रीएब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये ल्यूमेन में चला जाएगा, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन आयन के साथ कौन कंबाइन होगा, जिससे वो जो हाइड्रोजन आयन है ये यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके साथ सोडियम बाइफॉस्फेट जो है कंबाइन होगा, ठीक है। ये जो सोडियम बाइफॉस्फेट है ये कहाँ से आया है, आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बफर सिस्टम में बताया था कि यूरिन का जो मेन बफर सिस्टम है वो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, ठीक है। यूरिन में जो मेन बफर सिस्टम है वो फॉस्फेट बफर सिस्टम है, ठीक है। तो ये आप लोग देखें ये कंपाउंड ये फॉस्फेट बफर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। ये जो डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है ये ल्यूमेन में मौजूद है, यूरिन में मौजूद है, क्योंकि ये यूरिन का एक इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है, ठीक है। ये जो है ये डिसोसिएट होकर किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम में। अगर इसे हम एक सोडियम रिमूव करें तो इस तरह एक सोडियम आ गया है और ये जो बाकी रह गया है दैट
दैट इज एक सोडियम और बाकी वही चीज है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट इसका एक आयन है, ठीक है। अच्छा, ये सोडियम जो है ये हमारे ट्यूबुलर सेल के अंदर चला जाता है और फिर वहीं से रीएब्जॉर्ब होता है। तो ये सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। जिस तरह हम बोलते हैं ना कि सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है यहाँ पे, तो इस तरह सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये जो सोडियम है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन हमें कौन सी चीज चाहिए, हमें ये वाली चीज चाहिए, ये वाला आयन चाहिए। ये वाला आयन हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन ल्यूमिन में आया है ये इस हाइड्रोजन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। ये जो चीज है ये इस हाइड्रोजन, ये जो आयन है ये इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या चीज बनाता है, एक एसिड बनाता है, एंड दैट एसिड इज सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये जो सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है ये हमारे यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। ये जो एसिड्स है ये जब यूरिन में आते हैं तो इसकी वजह से हमारी यूरिन का पीएच जो है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक यूरिन एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस भी आप लोगों ने देख लिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन। दिस हाइड्रोजन आयन डिफ्यूज आउट इनटू ल्यूमिन। ल्यूमिन में जब ये चला जाता है तो फिर ये इसके साथ जो है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का जो आयन है ये कंबाइन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट बना है। ये सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट जो है ये एक वीक एसिड है और ये क्या करता है, ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारे यूरिन में, ठीक है। तो हमारी यूरिन में ये एक इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है जो कि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन को बफर करता है, ठीक है। तो ये वाला मैकेनिज्म आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वाला जो मैकेनिज्म है दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ अमोनियम आयन, तो वो हम पढ़ते हैं।